चलिए सुनते हैं गोदान के छठे अध्याय को। जब से होरी के घर में गाय आ गई, घर की श्री ही कुछ और हो गई। धनिया का घमंड तो उसके संभाल से बाहर हो गया। जब देखो गाय की चर्चा। भूसा छींच गया था, ऊख में थोड़ी सी जरी बो दी गई थी, उसी से कुटिया काटकर जानवरों को खिलाना पड़ता था। आंखें आकाश की ओर लगी रहती कि कब पानी बरसे और घास निकले। आधा आषाढ़ बीत गया और वर्षा न हुई। सहसा एक दिन बादल उठे और आषाढ़ का पहला दोगड़ा गिरा। किसान खरीफ बोने के लिए हल लेकर निकले कि राय साहब के कारकुन ने कहला भेजा, जब तक बाकी न चुक जाएगा किसी को हल न चलाने दिया जाएगा। किसानों पर जैसे वज्रपात हो गया। कभी तो इतनी कड़ाई न होती थी, अब की यह कैसा हुक्म। कोई गांव छोड़कर भाग थोड़े जा रहा हूं। अब खेतों में हल न चले तो रुपया कहाँ से आएगा। निकालेंगे तो खेत ही से ही। सब मिलकर कारकुन के पास जाकर रोए। कारकुन का नाम था पंडित गोसेराम। आदमी बुरा न था, मगर मालिक का हुक्म था, उसे कैसे टाले। अभी उस दिन राय साहब ने होरी से कैसी दया और धर्म की बातें की थी, और आज असामियों पर यह जुल्म। होरी मालिक के पास जाने को तैयार हुआ, लेकिन फिर सोचा उन्होंने कारकुन को एक बार जो हुक्म दे दिया उसे टालने क्यों लगे। वह अगुआ बनकर क्यों बुरा माने। जब और कोई नहीं बोलता तो वो आगे आगे क्यों कूदे। जो सबके सिर पड़ेगी उसको भी झेलना होगा। किसानों में खलबली मची हुई थी। सभी गांव के महाजन के पास रुपए के लिए दौड़े। गांव में मंगरू शाह की आजकल चढ़ी हुई थी। इस साल सन में उसे अच्छा फायदा हुआ। गेहूं और अलसी में भी उसे बहुत कुछ कम नहीं कमाया था। पंडित दाता दीन और दुलारी सहुआइन भी लेन देन करती थीं। सबसे बड़े महाजन थे झुंगरी सिंह। वह शहर के बड़े महाजन के एजेंट थे। उनके नीचे कई आदमी और थे जो आसपास के देहातों में घूम घूम कर लेन देन करते। इसके उपरांत और भी कई छोटे मोटे महाजन थे जो 2 आने रुपए ब्याज पर बिना लिखा पढ़ी के रुपए देते। गांव वालों को लेन देन का कुछ ऐसा शौक था, जिसके पास 10-20 रुपए जमा हो जाते वही महाजन बन जाता। एक समय होरी भी महाजनी की थी। उसी का यह प्रभाव था कि लोग अभी तक ही समझते कि होरी के पास दबे हुए पैसे हैं। आखिर वो धन गया कहाँ। बंटवारे में निकला नहीं। होरी ने कोई तीर्थ व्रत भोजन किया नहीं, तो कहाँ गए ये पैसे। जूते जाने पर भी उनके घट्टे बने रहते हैं। किसी ने किसी देवता को सीधा किया, किसी ने किसी को। किसी ने आना रुपया ब्याज देना स्वीकार किया, किसी ने 2 आना। होरी में आत्मसम्मान का सर्वथा लोप न हुआ था। जिस लोगों से रुपए उस पर बाकी थे, उनके पास कौन मुंह लेकर जाए। झुंगरी सिंह के सिवा उसे और कोई न सूझा। वह पक्का कागज लिखवाते थे, नजराना अलग लेते थे, दस्तूरी अलग, स्टम्प की लिखवाई अलग। उस पर 1 साल का ब्याज पेशगी काटकर रुपया देते। 25 रुपए का कागज लिखा तो मुश्किल से 17 रुपए हाथ लगते। मगर इस गाढ़े समय में और क्या किया जाए। राय साहब की जबरदस्ती है, नहीं तो इस समय किसी के सामने क्यों हाथ फैलाना पड़ा। झुंगरी सिंह बैठे दातुन कर रहे थे। नाटे मोटे खलवाट, काले लंबी नाक और बड़ी बड़ी मूछे वाले आदमी, बिल्कुल विदूषक जैसे, और थे भी बड़े हंसोड़। इस गांव को अपने ससुराल बनाकर मर्दों से साले या ससुर और औरतों से साली या सरहज का नाता जोड़ लिया था। रास्ते में लड़के उन्हें चिढ़ाते, पंडित जी पालगी, और झिंगुरी सिंह उन्हें चटपट आशीर्वाद देते, तुम्हारी आंखें फूटे, घुटना टूटे, मिर्गी आए, घर में आग लग जाए इत्यादि। लड़के इस आशीर्वाद से कभी न आघाते थे, मगर लेन देन में बड़े कठोर थे। सूद की 1 पाई न छोड़ते और वादे पर बिना रुपए लिए द्वार से न टलते। होरी ने सलाम करके अपनी विपत्ति की कथा सुनाई। झुंगरी सिंह ने मुस्कुराकर कहा, वह सब पुराना रुपया क्या कर डाला। पुराने रुपए होते ठाकुर तो महाजनों के अपना गला न छुड़ा लेता कि सूद भरते भरते इतना टाइम निकल गया। गड़े रुपए ना निकले, चाहे सूद कितना भी देना पड़े। तुम लोगों की यही नीति है। कहाँ के गड़े रुपए बाबू साहब, खाने को तो होता नहीं। लड़का जवान हो गया, ब्याह का कहीं ठिकाना नहीं। बड़ी लड़की की ब्याहने जोग हो गई। रुपए होते तो किस दिन के लिए गाड़े रखते। झिंगुरी सिंह ने जब से उसके द्वार पर गाय देखी थी, उस पर दांत लगाए हुए थे। गाय का डील डॉल और गठन कह रहा था कि उसमें 5 सेर से कम दूध ना होगा। मन में सोच लिया था होरी को किसी अदब में डालकर गाय को उड़ा लेना। आज वो अवसर मिल गया। अच्छा भाई, तुम्हारे पास कुछ नहीं, अब राजी हुए, जितने रुपए चाहो ले जाओ, लेकिन तुम्हें भले के लिए कहते हैं, कुछ गहने गांठे हो तो गिरवी रख दो।
इस टाम लिखोगे तो सूद बढ़ेगा और झमेले में पड़ जाओगे। होरी ने कसम खाई। उसके घर में गहने के नाम पर कच्चा सूत भी नहीं। धनिया के हाथों में कड़े हैं, वो भी गिलट के। झिंगुर सिंह ने सहानुभूति का रंग मुंह पर पोत कर कहा, तो एक बात करो, यह नई गाय जो लाए हो उसे हमारे हाथ बेच दो। सूद स्टाम्प सब झगड़ों से बच जाओगे, झंझटों से बच जाओगे। 4 आदमी जो दाम कहें वो हमसे ले लो। हम जानते हैं तुम उसे अपने शौक से लाए हो और बेचना नहीं चाहते, लेकिन यह संकट तो टालना ही पड़ेगा। होरी पहले तो इस प्रस्ताव पर हंसा, पर शांत मन से विचार भी न करना चाहता था। लेकिन ठाकुर ने ऊंच नीच सुझाया, महाजनी के हथकंडों का ऐसा भीषण रूप दिखाया कि उसके मन में ये बात बैठ गई। ठाकुर ठीक ही तो कहते हैं, जब हाथ में रुपए आ जाएं गाय ले लेना। 30 रुपए का कागज लिखने पर कहीं 25 रुपए मिलेंगे और 3 साल तक न दिए तो पूरे 100 हो जाएंगे। पहले का अनुभव यह बता रहा था कि कर्ज वह मेहमान है जो एक बार आता है तो जाने का नाम नहीं लेता। मैं घर जाकर सबसे सलाह कर लूँ तो बताऊं? सलाह नहीं करना है, उनसे कह देना है कि रुपए उधार लेने में अपनी बर्बादी के सिवा और कुछ नहीं। मैं समझ रहा हूँ, अभी आके जवाब देता हूँ। घर आकर उन्होंने ज्यों ही ये प्रस्ताव रखा कि घर में कुहराम मच गया। धनिया तो कम चिल्लाई, दोनों लड़कियां ने तो दुनिया सिर पर उठा ली। नहीं देते अपनी गाय, रुपए जहां से चाहो लाओ। सोना ने तो यहाँ तक कह डाला, इससे तो कहीं अच्छा है मुझे बेच डालो, गाय से कुछ बेसी ही मिल जाएगा। होरी असमंजस में पड़ गया। दोनों लड़कियां सचमुच गाय पर जान देती थीं। रूपा तो उसके गले में लिपट गई, बिना उसे खिलाए कौर में ना एक खाती। गाय कितने प्यार से उसके हाथ चाटती थी, कितनी स्नेह भरी आंखों से उसे देखती। उसका बछड़ा कितना सुंदर होगा, अभी से उसका नामकरण हो गया था मटरू। वो उसे अपने साथ लेकर सोएगी। इस गाय के पीछे दोनों बहनें कई बार लड़ाइयाँ हो चुकी। सोना कहती मुझे ज़्यादा चाहती है, रूपा कहती मुझे। इस निर्णय पर अभी तक हो न सका कि गाय किसको सबसे ज़्यादा चाहती है। मगर होरी ने आगा पीछा सुझाकर आखिर धनिया को किस तरह राजी कर लिया। एक मित्र गाय उधार लेकर बेच देना भी बहुत ही वैसी बात है, लेकिन विपत में जो आदमी का धर्म तक चला जाए वो कौन सी बड़ी बात। ऐसा ना हो तो लोग विपत से क्यों डरे। गोबर ने भी विशेष आपत्ति न की, वो आजकल दूसरी ही धुन में मस्त था। यह तय किया कि जब दोनों लड़कियां रात को सो जाए तो गाय झिंगुर सिंह के पास पहुंचा देंगे। दिन किसी तरह कट गया। सांझ हुई, दोनों लड़कियां 8 बजते बजते खा पी कर सो गईं। गोबर इस करुण दृश्य से भागकर कहीं चला गया। वो गाय को जाते देख ना पाएगा, अपने आंसुओं को कैसे रोक सकेगा। होरी भी ऊपर से ही कठोर बना हुआ था, मन उसका चंचल था। ऐसा कोई माई का लाल नहीं जो इस वक्त उसे 25 रुपए उधार दे दे, चाहे फिर 50 रुपए ही ले ले। वो गाय के सामने जाकर खड़ा हुआ तो उसे ऐसा जान पड़ा कि उसकी काली काली सजीव आंखों में आंसू भरे हुए हैं और वो कह रही है, क्या 4 दिन में तुम्हारा मन भर गया? तुमने जो वचन दिया था कि जीते जी इसे ना बेचूंगा, यही वचन था तुम्हारा। मैंने तो तुमसे कभी किसी बात का गिला नहीं किया, तो कुछ रूखा सूखा तुमने दिया, वही खाकर संतुष्ट हो गई। बोलो। धनिया ने कहा, लड़कियां तो सो गईं, अब इसे ले क्यों नहीं जाते? अब बेचना ही है तो अभी बेच दो। होरी ने कांपते हुए स्वर में कहा, मेरा हाथ नहीं उठता धनिया, उसका मुंह नहीं देखती, रहने दो। रुपए सूद पर ले लूंगा, भगवान ने चाहा तो सब अदा हो जाएगी। 300-400 होते ही हैं क्या, एक बार उक लग जाए। धनिया ने गर्व भरे स्वर से उसकी ओर देखा और कहा, इतनी तपस्या के बाद तो घर में गऊ आई है, उसे भी बेच दोगे? ले लो, कल रुपए जैसे और सब चुकाए जाएंगे वैसे इसे भी चुका देंगे। भीतर बड़ी उमस हो रही थी, हवा बंद थी, एक पत्ती न हिलती। बादल छाए हुए थे पर वर्षा के लक्षण न थे। होरी ने गाय को बाहर बांध दिया। धनिया ने टोका भी, कहाँ लिए जा रहे हो? पर होरी ने सुना नहीं। बोला, बाहर हवा में बांध देता हूँ, आराम से रहेगी, उसके भी तो जान है। गाय बांधकर वो अपने मझले भाई शोभा को देखने गया। शोभा को इधर कई महीने से दमे का आर्जा हो गया था, दवा दारू की जुकत नहीं, खाने पीने का प्रबंध नहीं और काम करना भी पड़ता जी तोड़कर, इसीलिए उसकी दशा दिन दिन बिगड़ती जाती। शोभा सहनशील आदमी था, लड़ाई झगड़े से कोसों दूर, किसी से मतलब नहीं, अपने काम से काम। होरी उसे चाहता था और वह भी होरी का अदब करता। दोनों में रुपए पैसे की बातें होने लगी। राय साहब का यह नया फरमान आलोचनाओं का केंद्र बना हुआ था। कोई 11 बजते बजते होरी लौटा और भीतर जा रहा था कि उसे
भास हुआ जैसे गाय के पास कोई आदमी खड़ा है। पूछा, कौन खड़ा है वहां? हीरा बोला, मैं हूं दादा, तुम्हारे कोड़ों में आग लेने आया था। हीरा उसके कोड़ों में आग लेने आया। इस जरा सी बात में होरी को भाई की आत्मीयता का परिचय मिला। गांव में और भी तो कोड़े हैं, कहीं भी आग मिल सकती थी। हीरा उसके कोड़ों से आग ले रहा है तो वो अपनापन समझकर तो सारा गांव इस कोड़े में आग लेने आता था। गांव में सबके संपन्न यही कोड़ा था, मगर हीरा का आना दूसरी बात थी। और उस दिन लड़ाई के बाद हीरा के मन में कपट नहीं रहता। गुस्सैल है लेकिन दिल का साफ। इसने भरे स्वर में पूछा, तंबाकू है कि ला दूं? नहीं, तंबाकू तो है दादा, शोभा तो आज बहुत बेहाल है, कोई दवा नहीं खाता तो क्या किया जाए? उसके लेखे तो सारे वैद्य, डॉक्टर, हकीम अनाड़ी हैं। भगवान के पास जितनी अकल थी वो उसके और उसकी घरवाली के हिस्से में पड़ गई। होरी ने चिंता से कहा, यही तो बुराई है उसमें, अपने सामने किसी को गिनता ही नहीं। तुम्हें याद है कि नहीं, जब तुम्हें इन्फिजा हो गया था तो दवाई उठाकर फेंक देते थे। मैं तुम्हारे दोनों हाथ पकड़ता था, तब तुम्हारी भाभी तुम्हारे मुंह में दवाई डालती थी। उस पर तुम उसे 1000 गालियां देते थे। हाँ दादा, भला वो सब बात भूल कैसे सकता हूँ? तुमने इतना न किया होता तो तुमसे लड़ने के लिए कैसे बचा रहता। होरी को ऐसा मालूम हुआ कि हीरा का स्वर भारी हो गया, उसका गला भी भर आया। बेटा, लड़ाई झगड़ा तो जिंदगी का धर्म है, इससे तो अपने ही हैं, वो पराये थोड़े ही होते हैं। जब घर में 4 आदमी रहते तभी लड़ाइयाँ झगड़े भी होते हैं। जिसके कोई नहीं वो कौन लड़ाई करेगा? दोनों ने साथ चिल्लम पी। तब हीरा अपने घर गया। होरी अंदर भोजन करने चला गया। धनिया रोज से बोली, देखो अपने सपूत की लीला, इतनी रात हो गई और अभी उसे अपने शहर से छुट्टी नहीं मिली। मैं सब जानती हूँ, मुझको सारा पता मिल गया है। भोला की वराड़ लड़की नहीं झुनिया, उसी के फेर में पड़ा है। होरी के कानों में भी इस बात की भनक पड़ी थी, पर उसे विश्वास न आया। गोबर बेचारा इन बातों से क्या जाने। भोला बोला, किसने कहा तुमसे? धनिया प्रचंड हो गई। तुमसे छिपी होगी तो, और सभी जगह चर्चा चल रही है। यह भूगा, ये 72 घाट का पानी पिए हुए है, इसे उंगलियों पर नचा रही है और वह समझता है वह इस जान देती है। तुम इसे समझा दो, नहीं तो कोई ऐसी वैसी हो गई तो कहीं के न रहोगे। होरी का दिल उमंग पर था। चूहल की सूझी, दुनिया देखने सुनने में तो बुरी नहीं, उसी से कर ले सगाई। ऐसी सस्ती मेहरिया और कहाँ मिल जाती है। धनिया को यह चूहल तीर सा लगा। चूहल मतलब मजाक। सुनिए, झुनिया इस घर में आए तो मुंह झुलस दूंगी। राण कहीं की, गोबर चहेती है तो उसे लेकर जहां चाहे रहे, और जो गोबर इसी घर में लाए तो ये दोनों लड़कियां किसके गले बांधेंगे? फिर बिरादरी में मुझे कौन पूछेगा? कोई द्वार पर खड़ा तक ना होगा। उसे इसकी क्या परवाह। इस तरह नहीं छोड़ूंगी लाला को, मर मार के पाला है, और झुनिया आकर राज करेगी, मुंह में आग डाल दूंगी राण के। सहसा गोबर आकर घबराई हुई आवाज में बोला, दादा, सुंदरिया को क्या हो गया? क्या काले नाग ने छू लिया? वह तो पड़ी तड़प रही है। होरी चौके में जा चुका था, थाली सामने छोड़कर बाहर निकल गया और बोला, क्या असगुन बोल रहे हो? अभी तो देख रहा हूं, लेटी थी। तीनों बाहर गए, चिराग लेकर देखा, सुंदरिया का मुंह में फिचरुक निकल रहा था, आंखें पथरा गई थी, पेट फूल गया था और चारों पांव फैल गए। धनिया सिर पीटने लगी। होरी पंडित दत्तादिन के पास दौड़ा। गांव के पशु चिकित्सा के वही आचार्य थे। पंडित जी सोने जा रहे थे, दौड़े हुए आए। दम के दम में सारा गांव जमा हो गया। गांव को किसी ने कुछ खिला दिया, गाय को किसी ने कुछ खिला दिया। लक्षण स्पष्ट थे, साफ विष दिया गया है। लेकिन गांव में कौन ऐसा मुदई है जिसने विष दिया हो? ऐसी वारदात तो इस गांव में कभी नहीं हुई। लेकिन बाहर कौन आदमी गांव में आया? होरी को किसी से कोई दुश्मनी न थी, उस पर संदेह किया जाए। हीरा से कुछ कहा सुनी ना हुई थी, मगर वह भाई भाई का झगड़ा था। सबसे ज्यादा दुखी तो हीरा ही था। धमकियां दे रहा था, जिसने यह हत्यारे का काम किया उसे पाए तो खून पी जाए। वह लाख गुस्सैल हो पर नीच काम नहीं कर सकता। आधी रात तक जमघट रहा। सभी होरी के दुख में दुखी थे और बाधिक हो गालियां देते थे। वह इस समय पकड़ा जा सकता तो उसके प्राणों की कुशल न थी। जब यह हाल है तो कोई जानवर को बाहर कैसे बांधे? अभी तक रात बिरात सभी जानवर बाहर पड़े रहते थे, किसी तरह की चिंता न थी। लेकिन अब तो एक नई विपत्ति सामने आ खड़ी। क्या गाय थी? बस देखते रहो। पूजने जो 5 सेर से कम दूध न थी। 100
का एक बछड़ा होता। आते देर न हुई और वो वज्र गिर गया। जब सब लोग अपने अपने घर चल दिए तो धनिया होरी को कोसने लगी, तुम्हें कोई लाख समझाए करो मन की, तुम गाय खोलकर आंगन से चले गए, तब मैं जूझती रही कि बाहर न ले जाओ। हमारे दिन पतले हैं, ना जाने कब क्या हो जाए। लेकिन नहीं, उसे गर्मी लग रही थी। अब तो खून ठंडी हो गई और तुम्हारा कलेजा भी। ठाकुर मांगते थे तो दे दिया होता तो एक बोझ सिर से उतर गया। निहोरा निहोरा न होता, मगर यह तमाचा कैसा पड़ा। कोई बुरी बात होने वाली थी तो मती पहले ही मर गई। इतने दिन मजे से घर में बनती रही, न गर्मी लगी न जूड़ी आई। इतनी जल्दी सबको पहचान गई थी, मालूम ही न होता कि बाहर से आई है। बच्चे उसके सींगे से खेलते, सिर तक न हिलाती, जो कुछ नाद में डाल दो दो चाट पोछ के साफ कर देती। लक्ष्मी थी, अभागों के घर क्या रहती। सोना और रूपा भी यह हलचल सुनकर जाग गई, बिलक बिलक कर रो रही थी। उसकी सेवा का भार अधिकतर उन्हीं दोनों पर था। उसकी संगनी हो गई थी। दोनों खाकर उठती तो एक एक टुकड़ा रोटी उसे अपने हाथों से खिलाती। कैसा जीभ निकाल कर खा लेती और जब तक उसके हाथ कौर ना पा लेती खड़ी ताकती रहती। भाग फूट गया। गोबर और दोनों लड़कियां रो धोकर सो गईं। होरी भी लेटा। धनिया उसके सिरहाने पानी का लोटा रखने आई तो होरी ने धीरे से कहा, तेरे पेट में बात पचती नहीं, कुछ सुन पाएगी तो गांव भर में ढिंढोरा पीटती फिरेगी। धनिया ने आपत्ति की, भला सुनूं, मैंने कौन सी बात पीट दी कि यूं ही नाम बदनाम कर दिया। अच्छा, तेरा संदेह किसी पर होता है? मेरा संदेह तो किसी पर नहीं। कोई बाहरी आदमी था, किसी से कहेगी तो नहीं? कहूंगा नहीं तो गांव वाले मुझे गहने कैसे गढ़वा देंगे। अगर किसी से कहा तो मार ही डालूंगा। मुझे मारकर सुखी न रहोगे। अब दूसरी महरिया नहीं मिल जाती। जब तक ना हूं तुम्हारा घर संभालते हुए हूं। जिस दिन मर जाऊंगी, जिस सिर पर हाथ रखकर रोओगे। अभी मुझसे सारी बुराइयां ही बुराइयां हैं, तब आंखों से आंसू निकलेंगे। मेरा संदेह हीरा पर होता है। झूठ, बिल्कुल झूठ। हीरा इतना नीच नहीं, वो मुंह का ही खराब है। मैंने अपनी आंखों देखा। सच, तेरी सिर की सौ। तुमने अपनी आंखों से देखा? कब? वही मैं शोभा को देखकर आया तो वो सुंदरिया के नाद के पास खड़ा था। मैंने पूछा, कौन है? तो बोला, मैं हूँ हीरा, कोड़े में से आग लेने आया था। थोड़ी देर मुझसे बातें करता रहा, मुझे चिलम पिलाई। वो उधर गया, मैं भीतर आया और वही गोबर ने पुकार मचाई। मालूम होता है मैं गाय बांध कर शोभा के घर गया हूँ और इतने में ही वो आकर कुछ खिला गया। शायद फिर यह देखने आया था कि मरी या नहीं। धनिया ने लंबी सांसें लेकर कहा, इस तरह के होते हैं भाई, जिन्हें भाई का गला काटने में भी हिचक नहीं होती। ओह, हीरा मन का इतना काला है और दाढ़ी जार। मैंने पाल पोस कर बड़ा किया। अच्छा, जा सो रहा, मगर किसी से भूलकर भी जिक्र न करना। कौन सवेरा होते ही लाला को थाने न पहुंचाऊं तो अपने असल बाप की नहीं। यह हत्यारा भाई कहने जोग है? यही भाई का काम है। वह बैरी है, पक्का बैरी, और बैरी को मारने में पाप नहीं, छोड़ने में पाप है। होरी ने धमकी दी, मैं कह देता हूँ धनिया, अनर्थ हो जाएगा। धनिया आवेग में बोली, अनर्थ नहीं, अनर्थ का बाप हो जाए। मैं बिना लाला को बड़े घर भिजवाए न मानूंगी। 3 साल चक्की पिसवाऊंगी, 3 साल। वहां से छुटेगो तो हत्या लगेगी, तीर्थ करना पड़ेगा, भोज देना पड़ेगा। इस धोखे में न रहे लाला, और गवाही दिलवाऊंगी तुमसे मेरे बेटे के सिर पर हाथ रखकर। उसने भीतर जाकर किवाड़ बंद कर लिया और होरी बाहर अपने को कोसता रहा। जब स्वयं उसके पेट में बात ना पची तो धनिया के पेट में क्या पचेगी। अब यह चुड़ैल मानने वाली नहीं, जिद पर आ जाती है तो किसी की सुनती नहीं। आज उसके अपने जीवन में सबसे बड़ी भूल की। चारों ओर नीरव अंधकार छाया हुआ था। दोनों बैलों के गले की घंटियां कभी कभी बज उठती। 10 कदम पर मृतक गाय पड़ी हुई थी और होरी घोर पश्चाताप में करवटें बदल रहा था। अंधकार में प्रकाश की रेखा कहीं नजर न आती थी। प्रातःकाल होरी के घर में पूरा हंगामा हो गया। होरी धनिया को मार रहा था। धनिया उसे गालियां दे रही थी। दोनों लड़कियां बाप के पांव में लिपट चिल्ला रही थी और गोबर माँ को बचा रहा था। बार बार होरी का हाथ पकड़कर पीछे ढकेल देता, पर ज्यों ही धनिया के मुंह से कोई गाली निकल जाती, होरी अपने हाथ छुड़ा उसे 2-4 गुस्से और लात जमा देता। उसका बूढ़ा क्रोध जैसे किसी गुप्त संचित शक्ति को निकाल रहा। सारे गांव में हलचल पड़ गई। लोग समझाते बहाने तमाशा देखने आ पहुंचे। शोभा लाठी टेकता आ खड़ा हुआ। दाता दीन, ये क्या है होरी, तुम बावले हो गए हो क्या? कोई घर की लक्ष्मी पर हाथ छोड़ता है? तुम्हें तो यह रोग न था क्या? हीरा की छूत तुम्हें भी लग गई? होरी ने पागलपन करके कहा, महाराज तुम इस बखत ना बोलो, मैं
आज इस बाण बाण छुड़ाकर दम लूंगा। मैं जितना ही तरह देता हूं उतना ही ये सिर पर चढ़ती जाती है। धनिया क्रोध में बोली, महाराज तुम गवाह रहना, मैं आज इसे और इसके हत्यारे भाई को जेल भिजवाकर तब पानी पीऊंगी। इसके भाई ने गाय को माहुर खिलाकर मार डाला। अब जो मैं थाने में रपट लिखवाने जा रही हूं तो यह हत्यारा मुझे मारता है। इसके पीछे अपनी जिंदगी चौपट कर दी, उसका ये इनाम दे रहा है। होरी ने दांत पीसकर और आंखें निकालकर कहा, फिर वही बात मुंह से निकाल देती है। तूने देखा था हीरा को माहौर खिलवाते? तू कसम खा जा कि तूने हीरा को गाय की नाद के पास खड़े नहीं देखा। हाँ, मैंने नहीं देखा, कसम खाता हूं। बेटे के माथे पर हाथ रख के कसम खा। होरी ने गोबर के माथे पर कांपता हुआ हाथ रखकर कांपते हुए स्वर में कहा, मैं बेटे की कसम खाता हूं कि मैंने हीरा को नाद के पास नहीं देखा। धनिया ने जमीन पर थूक कर कहा, थोड़ी है तेरी झुठाई पर। तूने खुद मुझसे कहा कि हीरा चोरों की तरह नाद के पास खड़ा था और अब भाई के पक्ष में झूठ बोलता है। थोड़ी है, अगर मेरे बेटे का बाल भी बाका हुआ तो घर में आग लगा दूंगी, सारी गृहस्थी में आग लगा दूंगी। भगवान आदमी मुंह से बात कहकर इतनी बेशर्मी से मुकर जाए। छी! होरी पांव पटक कर बोला, धनिया गुस्सा मत दिला, नहीं तो बुरा होगा। मार तो रहा और मार ले। जो तू अपने बाप का बेटा होगा तो आज मुझे मार कर तब पानी पिएगा। पापी ने मारते मारते मेरा भुरकस निकाल दिया, फिर भी इसका जी नहीं भरा। मुझे मारकर समझता है कि मैं बड़ा वीर हूं। भाइयों के सामने भीगी बिल्ली बन जाता है, पापी कहीं का हत्यारा। फिर वह बैन कहकर रोने लगी। इस घर में आकर उसने क्या नहीं झेला, किस किस तरह का पेट तन नहीं काटा, किस तरह एक एक लत्ते की तरसी, किस तरह एक एक पैसा प्राणों की तरह सचा, किस तरह घर घर खिलाकर आप पानी पीकर सो जाती। और आज उन सारे बलिदानों का यह पुरस्कार। भगवान बैठे ये अन्याय देख रहे हैं और उसकी रक्षा को नहीं दौड़ते। गज की और द्रौपदी की रक्षा करने बैकुंठ से दौड़े थे, आज क्यों नींद में सोए हुए हैं। जनमत धीरे धीरे धनिया की ओर आने लगा। इसमें अब किसी को संदेह नहीं रहा कि हीरा ने ही गाय को जहर दिया। होरी ने बिल्कुल झूठी कसम खाई है, इसका भी लोगों का विश्वास हो गया। गोबर भी बाप की इस झूठी कसम और उसके फलस्वरूप आने वाली विपत्ति की शंका में होरी के विरुद्ध कर लिया। उस पर जो दत्तादी ने डांट बताई तो होरी परास्त हो गया, चुपके से बाहर चला गया। सत्य ने विजय पाई। दातादीन ने शोभा से पूछा, तुम कुछ जानते हो शोभा, क्या बात हुई? शोभा जमीन पर लेटा हुआ बोला, मैं तो महाराज 8 दिन से बाहर नहीं निकला। होरी दादा कभी कभी जाकर कुछ दे आते, उसी से काम चलता। रात भी वो मेरे पास गए थे, किसने क्या किया मैं कुछ नहीं जानता। हाँ, कल सांझ को हीरा मेरे घर खुरपी मांगने गया था, कहता था एक जड़ी खोदनी है। फिर तब से मेरी उससे भेंट न हुई। धनिया इतनी सह पाकर बोली, पंडित दाता वही उसी का काम है। शोभा के घर से खुरपी मांगकर लाया और जड़ी खोदकर गाय को खिला दिया। उस रात को तो झगड़ा हुआ था, उसी दिन से वो खार खाए बैठा हुआ था। दातादीन बोले, ये बात साबित हो गई तो उसे हत्या लगेगी। पुलिस कुछ करे ना या ना करे, धर्म तो उसे दंड देगा ही। चली तो जा रुपया हीरा को बुला ला, कहना पंडित दातादीन बुला रहे हैं। अगर उसने हत्या नहीं की तो गंगा जली उठा ले और चौरे पर चढ़कर कसम खाए। धनिया बोली, महाराज उसकी कसम का क्या भरोसा, चटपट खा लेगा। जब इसने झूठी कसम खा ली तो जो बड़ा धर्मात्मा बनता था तो हीरा क्या विश्वास। अब गोबर बोला, खा ले झूठी कसम, वंश का अंत हो जाए, बूढ़े जीते रहें, जवान जीकर क्या करेंगे। रूपा एक क्षण में आकर बोली, काका घर में नहीं है पंडित दाता। काकी कहती है कहीं चले गए हैं। दातादीन ने लंबी दाढ़ी फटकार कर कहा, तूने पूछा नहीं कहाँ चले गए हैं? घर में छिपा बैठा ना हो, देख तो सोना भीतर तो कहीं नहीं बैठा। धनिया ने टोका, उसे मत भेजो दादा, हीरा ने सिर हत्या सवार है, ना जाने क्या कर बैठे। दातादी ने खुद लकड़ी संभाली और खबर लाए कि हीरा सचमुच कहीं चला गया। पुनिया कहती है लुटिया, डोर और डंडा सब लेकर गए हैं। पुनिया ने पूछा भी, कहाँ जाती हो, बताता नहीं। उसने 5 रुपये आले में रखे थे, रुपये वही नहीं है, शायद रुपये लेकर भाग गया। धनिया शीतल हृदय से बोली, मुंह में कालिक लगाकर कहीं भाग गया होगा। शोभा बोला, भाग के कहाँ जाएगा, गंगा नहाने ना चला गया हो। धनिया ने शंका की, गंगा जाता तो रुपये क्यों ले जाता, और आजकल कोई परब भी तो नहीं। इस शंका का कोई समाधान ना निकला। धारणा दृढ़ हो गई, आज होरी के घर भोजन नहीं पका, ना किसी ने बैलों को सानी पानी दी। सारे गांव में
सनसनी फैली हुई थी। 2-4 आदमी जगह जगह जमा होकर इसी विषय में आलोचना कर रहे थे। हीरा अवश्य कहीं भाग गया, देखा होगा कि भेद खुल गया, अब जेल जाना पड़ेगा, हत्या अलग लगेगी। हीरा अवश्य पुनिया अलग रो रही थी, कुछ कहा न सुना, न जाने कहाँ चला गया। जो कुछ कसर रह गई वह संध्या समय हल्के के थानेदार ने आकर पूरी कर दी। गांव में चौकीदार ने इस घटना की रपट की जैसा उसका कर्तव्य था, और थानेदार साहब भला अपने अपने कर्तव्य, अब गांव वाले को भी उनका सेवा सत्कार करके अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। दाता दीन, झुंकरू सिंह, नोखेराम, उनके चारों प्यादे मंगरू सा और लाला पटेश्वरी सभी आ पहुंचे और दरोगा जी के सामने हाथ बांधे खड़े हो गए। होरी की तलबी हुई। जीवन में यह पहला अवसर था कि वह दरोगा के सामने आया। ऐसा डर रहा था जैसे फांसी हो जाएगी। धनिया को पीटते समय उसका एक एक अंग फड़क रहा था। दरोगा के सामने कछुए की भांति भीतर सिमटा जाता रहा। दरोगा ने उसे आलोचनात्मक नेत्रों से देखा और उसके हृदय तक पहुंच गए। आदमियों की नस पहचानने का उसे अच्छा अभ्यास था। किताबी मनोविज्ञान में कोरे पर व्यवहारिक मनोविज्ञान में मर्मज्ञ थे। यकीन हो गया आज अच्छे का मुंह देखकर उठे हैं और होरी का चेहरा कह देता है इसे केवल एक घुड़की काफी है। दरोगा ने पूछा, मुझे किस पर सुबह है? होरी ने जमीन छुई और हाथ बांधकर बोला, मेरा सुबह किसी पर नहीं सरकार, गाय अपनी मौत से मरी है, बूढ़ी हो गई थी। धनिया भी आकर पीछे खड़ी थी, तुरंत बोली, गाय मारी है तुम्हारी भाई हीरा ने। सरकार ऐसे बोड़म नहीं कि जो तुम कुछ कहो तो मान ले। यहाँ जांच तहकीकात करने आए हैं। दरोगा जी ने पूछा, ये कौन औरत है? कई आदमियों ने दरोगा से कुछ बातचीत करने का सौभाग्य प्राप्त करने के लिए चढ़ा ऊपरी की। एक साथ बोले और अपने मन को इस कल्पना से संतोष दिया कि पहले मैं बोला, होरी की घरवाली है सरकार, तो इसे बुलाओ। दरोगा ने आदेश दिया, मैं इसे पहले बयान लिखूंगा। वह कहा है हीरा? विशिष्ट जनों ने एक स्वर में कहा, वह आज सवेरे कहीं चला गया है सरकार, मैं उसके घर की तलाशी लूंगा। तलाशी? होरी की सांसें तले ऊपर होने लगी। उसने भाई हीरा के घर की तलाशी होगी और हीरा घर में नहीं। होरी के जीते जी उसके देखने का ये तलाशी न होने पाएगी। धनिया से अब उसका कोई संबंध नहीं, चाहे जहां जाए। जब वह उसकी इज्जत बिगाड़ने पर आ गई है तो उसके घर में कैसे रह सकती है? जब गली गली ठोकरें खाएगी तब पता चलेगा। गांव के विशिष्ट जनों ने इस महान संकट को टालने के लिए कानाफूसी शुरू की। दाता दीन ने गजा निकालकर सील हिलाकर कहा, यह सब कमाने का ढंग है। पूछो हीरा के घर में क्या रखा है? पटेश्वरी लाल बहुत लंबे थे पर लंबे होकर भी बेवकूफ न थे। अपना लंबा काला मुंह और लंबा करके बोले, यहाँ आया है किस लिए? और जब आया है तो बिना कुछ लिए दिए कब जाएगा? झिंगरू सिंह ने भोरी को बुलाकर कान में कहा, निकालो, जो कुछ भी हो, यूं गला ना छूटेगा। दरोगा जी ने जब जरा गरज कर कहा, मैं हीरा के घर की तलाशी लूंगा। होरी के मुंह का रंग उड़ गया। तलाशी उसके घर की हुई तो उसके भाई के घर की हुई तो एक ही बात है। हीरा अलग सही, पर दुनिया तो जानती है वह उसका भाई है, मगर इस वक्त उसका कुछ बस नहीं। उसके पास रुपए तो होते तो इसी वक्त 50 रुपए वो दे देता, लेकिन दुख की बात थी कि उसके पास रुपए ही न थे। मेरी इज्जत अब आपके हाथ है, मगर उसके पास तो जहर खाने के भी पैसे नहीं है। धनिया के पास चाहे 2-4 रुपए पड़े हो, पर वो चुड़ैल भला क्यों देने लगी? मृत्युदंड पाए हुए आदमी की भांति सिर झुकाए अपने अपमान की वेदना का तीव्र अनुभव करता हुआ चुपचाप खड़ा रहा। दाता दीन ने होरी को सचेत किया, अब इस तरह खड़े रहने से काम ना चलेगा, रुपए की कोई जुगत करो। होरी दीन स्वर में बोला, अब मैं क्या अर्ज करूं महाराज, अभी तो पहले ही कि गठरी सिर पर लदी है और किस मुंह से मांगू, लेकिन इस संकट से उबार लो। जीता रहा तो कौड़ी कौड़ी चुका दूंगा, मैं मर भी जाऊं तो गोबर तो है ही। नेताओं में सलाह होने लगी, दरोगा को क्या भेंट दिया जाए। दाता दीन ने 50 का प्रस्ताव दिया। झिंगरू सिंह नोखेराम ने 100 के पक्ष में थे और होरी के लिए 100 और 50 में कोई अंतर न था। इस तलाशी का संकट उसके सिर से टल जाए। पूजा चाहे कितनी भी चढ़ानी पड़े, मगर मरे को मन भर लकड़ी तो जलाओ, या 10 मन से उसे क्या चिंता। मगर पटेश्वरी से यह अन्याय न देखा गया, कोई डंका या कलत न हुई, केवल तलाशी हो रही है, उसके लिए 20 रुपए बहुत हैं। नेता ने धिक्कारा, तो फिर दरोगा से बातचीत करना, हम लोग नगीज ना आएंगे, कौन घुड़किया खाए।
होरी की पटवेसरी के पांव पर अपना सिर रख दिया। भैया मेरा उद्धार करो, जब तक जीऊंगा तुम्हारी ताबेदारी करूंगा। दारोगा ने फिर से अपने विशाल वक्ष और विशालतर उदर की पूरी शक्ति से कहा, कहाँ है होरी का घर? मैं उसके घर की तलाशी लूंगा। पटवेश्वरी ने आगे बढ़कर दरोगा के कान में कहा, तलाशी लेकर क्या करोगे हुजूर? उसका भाई आपकी दावेदारी के लिए हाजिर है। दोनों आदमी जरा अलग जाकर बातें करने लगे। कैसा आदमी? बहुत ही गरीब हुजूर, भोजन का ठिकाना भी नहीं। सच? हाँ हुजूर, ईमान से कहता हूँ। अरे तो क्या यह एक 50 का डॉल भी नहीं है? कहाँ की बात हुजूर, 10 मिल जाए तो 1000 समझिए, 50 तो 50 जन्म में भी मुमकिन नहीं। और जब भी यह कोई महाजन खड़ा हो जाए, दरोगा ने 1 मिनट तक विचार कर कहा, तो फिर उसे सताने से क्या फायदा? मैं ऐसा ही नहीं सताता जो तो आप मर रहे हो। पटेश्वरी ने ध्यान से देखा, निशाना और आगे जा रहा था। बोले, नहीं हुजूर, ऐसा ना कीजिए, नहीं तो फिर हम कहाँ जाएंगे? हमारे पास दूसरी और कौन सी खेती है? तुम इलाके के पटवारी हो तो कैसी बातें करते हो? जब ऐसा कोई अवसर आ जाता है तो आपकी बदौलत हम भी कुछ पा लेते हैं, नहीं तो पटवारी कौन पूछता। अच्छा जाओ, 30 रुपये दिलवा दो, 20 रुपये हमारे और 10 रुपये तुम्हारे। 4 मुखिया हैं, इसका ख्याल कीजिए। अच्छा, आधे आधे पर रख लो, जल्दी करो, मुझे देर हो रही है। पटेश्वरी ने झिंगुर से कहा। झिंगुर ने होरी को इशारे से बुलाया, अपने घर ले गए। 30 रुपये गिनकर उसके हवाले दिए और एहसान दबाते हुए बोले, आज ही कागज लिखा लेना, तुम्हारा मुंह देखकर रुपए दे रहा हूं, तुम्हारी भलसमानी पर। होरी ने रुपए लिए और अंगोछे के कोरे में बांधे। प्रसन्न मुख आकर दरोगा जी की ओर चला। सहसा धनिया झपट कर आगे आई और अंगोछा एक झटके के साथ उसके हाथ से छीन लिया। गांठ पक्की न थी, झटका पाते ही खुल गई और सारे रुपए जमीन पर बिखर गए। नागिन की तरह फुफकार कर बोली, ये रुपए कहाँ से लिए? भला चाहता तो सब रुपए लौटा दे, नहीं तो कह देती हूँ, घर की परानी रात दिन मरे और दाने दाने को तरसे। लता भी पहने तो मैसर न हो और अंजलि भर रुपए लेकर चला है इज्जत बचाने। ऐसी बड़ी है तेरी इज्जत, जिसके घर में चूल्हे लोटे वो भी इज्जत वाला। दरोगा, तलाशी ही लेगा तो लेगा, ले जाए चाहे तलाशी। एक तो 100 रुपये की गाय गई, उस पर से पलोथन। वो वाह तेरी इज्जत। होरी खून का घूंट पीकर रह गया। सारा समूह जैसे थरा उठा। नेताओं के सिर झुक गए। दरोगा का मुंह जरा सा निकल गया। अपने जीवन में ऐसी लताड़ ना मिली। होरी स्तंभित सा खड़ा था। जीवन में आज पहली बार धनिया ने उसे भरे अखाड़े में पटकनी दी। आकाश तका दिया, वो भी कैसे सिर उठाए, मगर दरोगा के इतनी जल्दी हार मानने वाला ना था। दरोगा खिसियाकर बोला, मुझे ऐसा मालूम होता है कि इस शैतान की खाला ने हीरा को फंसाने के लिए खुद गाय को जहर दे दिया। धनिया हाथ मटकाकर बोली, हाँ दे दिया, अपनी गाय थी, मार डाली। फिर किसी दूसरे का जानवर तो नहीं मारा? तुम्हारी तहकीकात में यही निकला है तो यही लिखो। पहना दो मेरी हथकड़ियाँ। देख लिया तुम्हारा न्याय और तुम्हारी अकल की दौड़े। गरीब का गला काटना दूसरी बात, दूध का दूध और पानी का पानी करना दूसरी बात। होरी आंखों के अंगारे बरसाता हुआ धनिया की ओर लपका, पर गोबर सामने आकर खड़ा हो गया और उम्र भाव से बोला, अच्छा दादा, अब बहुत हुआ, पीछे हट जाओ, नहीं तो मैं कह देता हूँ, मेरा मुंह ना देखोगे, तुम्हारे ऊपर हाथ ना उठाऊंगा। ऐसा कपूत नहीं हूँ, यही गले में फांसी लगा लूंगा। होरी पीछे हट गया और धनिया शेर होकर बोली, तू हट जा गोबर, देख लूं क्या करता है मेरा। दरोगा जी बैठे थे। इतनी हिम्मत देखूं, घर की तलाशी होने से इसकी इज्जत जाती है? अपनी मेहरिया को सारे गांव के सामने लतियाने में इज्जत नहीं जाती? यही तो वीरों का धर्म है। बड़ा वीर है तो किस मर्द से लड़, जिसकी बाह पकड़ कर लाया उसे मारकर बहादुर कहलाएगा। तू समझता होगा मैं इसे रोटी कपड़ा देता हूं, आज से अपना घर संभाल। देख तो इसी गांव में तेरी छाती पर मूंग दल कर रखती हूं, नहीं तो इससे अच्छा खाऊं पहनूं, इच्छा हो तो देख लो। होरी परास्त हो गया। उसे ज्ञात हुआ स्त्री के सामने पुरुष कितना निर्बल, कितना निरुपाय है। नेताओं ने रुपए चुनकर उठा लिए और दरोगा को वहां से चलने का इशारा कर दिया। धनिया ने एक ठोकर जमाई, जिसके रुपए हो ले जाकर उसे दे दो। हमें किसी से उधार नहीं लेना और जो देता है उसे उसी से लेना। मैं दमड़ी भी ना दूंगी, चाहे मुझे हाकिम के इल्जाम तक ही चढ़ना पड़े। हम बाकी चुकाने को 25 रुपए मांगते तो किसी ने न दिया, आज अंजलू भर रुपए ठनाठन निकाल के दिए जा रहे हैं। मैं सब जानती हूँ, यहाँ तो बाट बखरा देने वाला है, सभी के मुंह मीठे होते हैं। ये हत्यारे गांव के मुखिया हैं, गरीब का खून चूसने वाले। सूद ब्याज डेढ़ी सवाई नजराना घूस घास जैसे ही गरीबों को लूटो, उस पर जो सुराज चाहिए।
जेल जाने से सुराज ना मिलेगा, सुराज मिलेगा धर्म से, न्याय से। नेताओं के मुंह में कालिक सी लग गई। दरोगा जी के मुंह पर झाड़ू सी फिरी हुई थी। इज्जत बचाने के लिए हीरा के घर की ओर चले। रास्ते में दरोगा ने स्वीकार किया, औरत है बड़ी दिलेर। पटेश्वरी बोले, दिलेर है हुजूर, करकसा है, ऐसी औरत को तो गोली मार दें। तुम लोग का काफिया तंग कर दिया। उसने 4-4 तो मिलते ही, हुजूर के तो 15 रुपए थे, 15 रुपए गए, मेरे कहाँ जा सकते हैं। वह ना देगा, गांव के मुखिया देंगे, और 15 रुपए की जगह पूरे 50 रुपये। आप लोग चटपट इंतजाम कीजिए। पटेश्वरी ने हंसकर कहा, हुजूर बड़े दिल लगी बाज हैं। दत्तादीन बोले, बड़े आदमी के यही लक्षण है, ऐसे भगवानों के दर्शन कहाँ होते हैं। दरोगा जी, खुशामद फिर कीजिए। इस वक्त तो मुझे 50 रुपये दिलवाइए, और समझ लो कि आनाकानी की तो तुम चारों के घर की तलाशी लूंगा। लगता है कि तुमने हीरा और हीरा होरी की फंसाकर उससे 150 ऐंठने के लिए पाखंड रचा हो। नेतागण अभी भी यही समझ रहे थे कि दरोगा जी विनोद कर रहे हैं। झिंगुर सिंह की आंख मारकर कहा, निकालो 50 रुपये पटवारी साहब। नोखेराम ने उसका समर्थन किया। पटवारी साहब का इलाका है, उन्हें जरूर अपनी खातिर करनी चाहिए। पंडित दातादीन की चौपाल आ गई। दरोगा जी एक चरपाई पर बैठ गए और बोले, तुम लोगों ने क्या निश्चय किया? रुपए निकालते हो या तलवासी कराते हो? दातादीन ने आपत्ति की, मगर हुजूर, मैं अगर मगर कुछ नहीं सुनना चाहता। झिंगुर सिंह ने साहस किया, सरकार, ये तो सरासर मैं 15 मिनट का समय देता हूं। अगर इतनी देर में पूरे 50 रुपये ना आए तो तुम चारों के घर की तलाशी होगी। और गंडा सिंह को जानते हो, उसका मारा पानी कोई नहीं पीता। पटेश्वरी ने तेज स्वर में कहा, आपको अख्तियार है, तलाशी ले लो, ये अच्छी दिल लगी है। काम कौन करे, पकड़ा कौन जाए। मैंने 25 साल थानेदारी की है, जानते हो, लेकिन ऐसा अंधेर तो कहीं नहीं हुआ। तुमने अभी अंधेर नहीं देखा? कहो तो वो भी दिखा दूं, एक एक को 50-50 साल के लिए भिजवा दूं। ये मेरे बाएं हाथ का खेल है, एक डांके के सारे गांव काले पानी भिजवा सकता हूं। इस धोखे में ना रहना। चारों सज्जन चौपाल के अंदर जाकर विचार करने लगे। फिर क्या, किसी को मालूम नहीं। हाँ, दरोगा जी प्रसन्न दिखाई दे रहे थे और चारों सज्जन के मुंह पर फटकार बरस रही थी। दरोगा जी घोड़े पर सवार होकर चले तो चारों नेता दौड़ रहे थे। घोड़ा दूर निकल गया, चारों सज्जन लौटे। इस तरह मानो किसी प्रियजन का संस्कार करके सब शान से लौट रहे हैं। सहसा दातादीन बोले, मेरा शराब न पड़े तो मुंह न दिखाऊं। नोखेराम ने समर्थन किया, ऐसा धन कभी नहीं फलता। पटेश्वरी ने भविष्यवाणी की, हराम की कमाई हराम में जाएगी। झिंगुर सिंह को आज ईश्वर की न्यायपरता में संदेह हो गया। भगवान न जाने कहाँ है कि यह अंधेर देखकर भी पापियों को दंड नहीं देते। इस वक्त इन सज्जनों की तस्वीर खींचने लायक थी।